ए, ये क्या बदतमीजी है? पता सच का है। थानेदार साहब, हमने हमारे साथीदार के कहने पे सोहम की जेब में पैसे रखे थे ताकि हम उसे चोरी के झूठे इल्जाम में फंसा सके। इतना ही नहीं, हमने नोटों का सीरियल नंबर तक लिख करके रखा था। और ये सब तुमने किसके कहने पे किया? इनके कहने पे। रईस, लेके जाओ सबका। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब हम कभी नहीं सोच सकते थे कि आप हमारे साथ ऐसे करेंगे। हमारे दिल में आपके लिए थोड़ी सी भी इज्जत थी ना, वो सब गवा बैठे हैं आप। अब आपसे कोई मतलब नहीं है हमारा। अब आगे की जिंदगी अपने परिवार के साथ गुजारेंगे हम। अपने परिवार के साथ आज बैठकर सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। अपने घर को अपने हाथों से सजाया था हम। आपकी वजह से सत्यनारायण का आशीर्वाद से वंचित रहे हम। के लिए कभी माफ नहीं करेंगे हम आपको। विष्णु, वो घर में तेरे को कभी इज्जत नहीं मिलेगी। हमारी बात कान खोल कर सुन ले। ये लोग कभी नहीं अपनाएंगे तेरे को, कभी नहीं। चलो। सोहम, कैसा है तू? हम लोगों ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? नहीं माई, कुछ नहीं किया। अब काहे इतना परेशान हो रही है? हम आ गए ना घर। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब तेरी कोई गलती थी ही नहीं तो वो लोग तुझे गिरफ्तार कैसे कर सकते? उनके पास क्या सबूत था कि चोरी तूने की थी? उनके पास कोई सबूत नहीं था वर्षा, क्योंकि इसने चोरी नहीं। मतलब? ये जो कुछ भी किया है वो उस पालन ने किया है। हाँ वर्षा, अपनी चाल अपने पे ही उल्टी पड़ गई। मानव विष्णु की जमानत लेने आ गया। अरे कितनी मेहनत से हमने वो रुपया वो की जेब में रखवाए थे। हम सोचे थे कि ये सब होने के बाद मानव वो को घर से निकाल देगा और हम वो को लेके गांव चले जाऊंगा। बालन ने ये सब कुछ सोहम को मानव जीजू की नजरों में गिराने के लिए किया। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तू काहे हमेशा अपने आप को दोष देती है? देखना सोहम, तू अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है और वो इंसान हर कोशिश कर रहा है तुझे रोकने की। और इसकी जिम्मेदार कौन है? सिर्फ मैं, क्योंकि मेरी वजह से आज वो तुम सबकी जिंदगी में आया और ये सब कुछ कर रहा है। आई तू बिल्कुल चिंता मत कर। हम उसे और उसकी काली जिंदगी से बहुत दूर आ गए हैं ना। कुछ नहीं कर सकता हमरा। अब हमको हमारे बारे में सोचना है, हमने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना है। जॉन बहुत अच्छी होगी माई। तू सही कह रहा है। उस आदमी की वजह से हम हमारे भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे। वर्षा, हो गई तसल्ली? अब सुलोचना ताई के पास जा, वो बेचारी वहाँ परेशान होती होगी। हाँ वर्षा। चलो वर्षा, हाँ माई, मैं छोड़ देता हूँ। तू अपना ख्याल रखना। तू भी माई। ताई मैं चलती हूँ। अच्छा जी, अब सब कुछ ठीक हो गया, मैं भी निकलती हूँ। वैसे ही बहुत लेट हो गया है। हाँ सोम, एक काम कर, इसे छोड़ दे घर तक जा।
नहीं नहीं अर्चना जी, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे भी जब देर रात हॉस्पिटल से आती थी तो ऑटो मिल ही जाता था। ये हॉस्पिटल नहीं है ना, ये मेरा घर है। सोहम जा इसे छोड़ कर आ। अर्चना जी, मैंने कहा ना सोहम तुझे छोड़ के आएगा। जा सोहम, क्या देख रहा है? जा इसे छोड़ने। आती रहना। चलिए। हे भगवान, ये आपत की बुढ़िया को कहा हमरे गले में बांधा है। संभलती नहीं तो पीता कहाँ है? चल भाग यहाँ से। सॉरी। चलिए। इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ वो तो दिख ही रहा है, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। मुंह फाड़ के कह नहीं सकती थी धीरे चलिए। लो पकड़ो इको। सुनो, तुम भी छाते के अंदर आ जाओ। कोनो जरूरत नहीं है हमरे को, हम भी यू मैनेजर कर लेंगे। क्या? इट्स मैनेज। हाँ ठीक है, वो हमारी जबान फिसल गई बारिश में। अच्छा कोई बात नहीं, तुम छाते के अंदर आ जाओ वरना तुम्हें जुकाम लग जाएगी और फिर तुम इसका ब्लेम भी मेरे ऊपर ही डालोगे। और वैसे भी ये तुम्हारी छतरी है। चलिए। पता नहीं कौनों के चक्कर में फंस गए। एक्सक्यूज मी, किसके चक्कर में? क्या अर्चना जी और पूर्वी ने जिद करी इसलिए मुझे रुकना पड़ा। और तुम खुद मना नहीं कर सकते थे? हम तो 1 मिनट में मना कर देते। तू आई ने बोला तेरे को छोड़ने के लिए, इससे छोड़ने आ रहे हैं। तू क्या रुकी थी वहाँ? तू घर की सदस्य है। देखो, अर्चना जी की वजह से मुझे वहाँ रुकना पड़ा। और तुम मानो या ना मानो, घर के बाकी सब लोग मुझे घर का सदस्य मानते हैं। और वैसे भी उनकी हालत ही कुछ। का? आई क्या? आई का? जब तुम्हें पुलिस लेके गई थी ना, तो वो थोड़ी पैनिक हो गई थी और वैसे भी उन्हें सदमा लगा था। तो उनकी वजह से मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा। और ये मत भूलो कि वो अभी भी मेरी पेशेंट है। का पेश? इट्स पेशेंट, मतलब मरीज। फैशन कैसे? तूने तो कहा था कि तू को आखिरी सुई लगा के आई है, सब इलाज हो गया होकर तो फिर? अरे हाँ बाबा, वो उनका आखिरी इंजेक्शन था, लेकिन वो अभी अभी कोमा से बाहर आई है ना। और ऐसे पेशेंट के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आई तूने हमने बारे में कुछ भी सोचे, हम जानते हैं कि तू हमरे को कभी गलत नहीं सोचेगी। चाहे दुनिया हमरे खिलाफ खड़ी हो जाए, पर तू हमेशा हमारे साथ रहेगी। माँ ऐसी होती है सो, माँ को पता होता है कि उसका बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मुझे हमेशा से पता था तू ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैं जानती थी कि तू बदल गया है, लेकिन एक और बात थी, बाला ने जो कुछ भी तेरे साथ किया था उसने यही सोचकर किया था कि तू कभी जेल से बाहर ना निकल पाए। उसने इतनी बड़ी साजिश की थी तेरे साथ, लेकिन देख मानव ने आके तुझे बचा लिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।